जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल ऑटो क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग फिजिक्स के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को लगा रहे थे। चलिए सीधे सवालों की तरफ रुक कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए आज हम लोग लगाते हैं 31वां सवाल। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं 31वां सवाल क्या लिखा हुआ है। 20/3 × 10 की पावर -19 कूलाम तथा -10 × 10 की पावर -19 कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। आपको दो आवेश दिए हैं, दूरी दी गई है और बताना इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र 0 हो सकता है। तो आपको मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था, कल की वीडियो में, कि जब भी आप एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश लेते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, उसको देखिए। क्या मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था और सभी बच्चे जानते होंगे कि एक प्लस और एक माइनस आवेश के बीच में अगर जो फोर्स आपको पता है वो होता है आकर्षण बल। और मेरे प्यारे बच्चों, आकर्षण का मतलब मैंने आपको बताया था अट्रैक्ट होना यानी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश के बीच में, पॉइंट नोट करिएगा, बीच में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है या फिर आपको फोर्स निकालना है तो चीज़ें हमेशा क्या करनी पड़ती, ऐड करनी पड़ती। अगर इसका उल्टा मैं कहूँ कि अगर आप इन दोनों आवेशों के बीच में मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल रहे हैं और ना ही फोर्स निकाल रहे हैं, आप यहाँ पर है कहीं बाहर, दोनों आवेशों से बाहर, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को माइनस करना पड़ता है। उसका उल्टा, अगर बीच में प्लस कर रहे हैं तो बाहर क्या करना पड़ेगा, माइनस। और यदि आप बीच में माइनस कर रहे होते तो बाहर क्या करना पड़ेगा, प्लस। बहुत शानदार तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को क्या होती है, दिक्कत होती है। एरो बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, लेकिन अगर आप ट्रिक से करना चाहते हैं तो इस ट्रिक से आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। इसमें मैंने कह दिया कि दोनों आवेश ये प्लस प्लस के होते हैं और दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये रेखा है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए इसके बीच में, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दो आवेश मिलकर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। अब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ा जाएगा या फिर घटाया जाएगा, इसको कैसे पता करेंगे। तो आप ये मुझे बताइए कि ए बी प्लस है, तो इनके बीच में बल कैसा है। तो आप कहेंगे सर प्रतिकर्षण बल है, क्योंकि प्लस प्लस के बीच में कैसा फोर्स होता है, प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण का मेरे प्यारे बच्चों मतलब होता है माइनस, यानी कि बीच में क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए प्लस अगर बाहर कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आपको दो आवेशों के दोनों आवेश जो कैसे प्लस के हैं तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उनको आपको माइनस करना है और बाहर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आ रही। चलिए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में आप देख रहे हैं आपको एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश दिया गया है। तो सबसे पहले बना लेते हैं प्लस आवेश को। तो मेरे प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि प्लस आवेश ये है, माइनस आवेश ये। आप हमेशा कोशिश करें कि माइनस आवेश को पहले रखा जाता है। तो -10 × 10 की पावर -19 कूलाम, और जो दूसरा आवेश है उसकी वैल्यू आप देख रहे हो 20/3 × 10 की पावर -19 कूलाम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर आप देखें तो सवाल में आपको दी गई थी 0.04 मीटर। फिर आपसे पूछा गया दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 है। तो आपने अभी देखा कि जब एक माइनस आवेश है और एक प्लस आवेश है तो बीच में 0 हो नहीं सकता, क्योंकि चीज़ें ऐड की जा रही हैं। इसका मतलब है बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। तो मान लेते हैं कि बाहर कोई पॉइंट है यहाँ पर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। आपको बताना है कि ये पॉइंट जो है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है उसकी इस आवेश से दूरी क्या है। तो आपने उस आवेश से उसकी दूरी मान लेते हैं कि x है। आप मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हो ये जो दूरी दी गई है मीटर में है और पॉइंट भी लगा, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी। तो आप इसको क्या करिए, पॉइंट को हटाकर इस दूरी को आप बना लीजिए सेंटीमीटर। तो इसको आप 4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। अगर पूरी दूरी की बात की जाए तो वो हो जाएगी 4 + x सेंटीमीटर। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही है। देखिए हमेशा फिजिक्स की जो कैलकुलेशन होती है आप मीटर और सेंटीमीटर में किसी भी चीज़ को रख के कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा, क्योंकि आप खुद जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर कैलकुलेशन में आप पॉइंट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि कैलकुलेशन में आपके पॉइंट
या रूट बहुत कम आने की कोशिश हो, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉइंट आएगा कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा टफ होगी। अगर आप दूरी को मीटर में रख के सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर मीटर में आएगा, और यदि आप दूरी को सेंटीमीटर में रख के सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। तो मान लेते हैं कि माइनस आवेश के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 E2 है। तो E1 माइनस E2 बराबर क्या होगा 0। क्यों माइनस में लगा रहा हूँ, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, माइनस। कब? जब एक प्लस और एक माइनस आवेश। आप माइनस वाले को उठा के उधर भेजें तो आप कह सकते हो कि E1 बराबर है किसके, E2 के। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो फार्मूला है वो 1/4πε0 Q/r² होता है। तो जब E1 की बात कर रहे हैं, E1 का मतलब आप समझ रहे हो ना, माइनस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 का मतलब प्लस वाले आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करिए। तो E1 का मतलब 1/4πε0, Q का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 10 × 10 की पावर -19 बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप देख रहे हो 4 + x², क्योंकि हम लोगों ने -10 आवेश लिया है। तो इस आवेश की इससे दूरी क्या है, 4 + x। मेरे प्यारे बच्चों, जब E2 यानी कि इस आवेश से जब बात करेंगे तो 1/4πε0, Q का मतलब है 20 × 10 की पावर -19 बटे मेरे प्यारे बच्चों दूरी r का मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या आ रहा है, x²। इसके बाद आप इस कैलकुलेशन को देखिए कैसे करना है। ये यहाँ से कैंसिल 10 से इसको जब आप कैंसिल आउट कर रहे हैं तो ये 2 टाइम्स कैंसिल, पावर से पूरा ये पावर कैंसिल। आप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कह सकते हो कि 1/20/3 लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो 4 + x² बराबर 2/3 x²। इसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के इसके कैलकुलेशन कर सकते हो, या फिर मैं आपको एक तरीका बताऊँ, देखिए कैसे। इसको आप ऐसे लिखिए 1/4 + x² बराबर मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लिख सकते हो 2 को √2 और 3 को लिख सकते हो √3x² लिखा जा सकता है। क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चों जानते हो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो ये 2 ही लिखा है, स्क्वायर से रूट जब कैंसिल होगा तो ये 3 ही लिखा है, यानी इसको इस तरह लिखा जा सकता है। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कंपेयर यानी कैंसिल। तो 1/4 + x बराबर √2/√3x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं तो √3x यहाँ से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4√2 + √2x। इसके बाद आप इसको इधर ले आएंगे तो √3x माइनस का √2x बराबर 4√2। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ से देख रहे हो x कॉमन है तो √3 - √2 बराबर 4√2। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इसको आप नीचे भेजेंगे तो √3 - √2 सही में कर दीजिए इसका। तो √3 + √2 अपॉन √3 + √2। कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए आपने ये सीखा होगा मैथ में। इसके बाद आप यहाँ से कह सकते हो कि 4√2 इंटू √3 की वैल्यू आपको मेरे प्यारे बच्चों पता है 1.7321 प्लस √2 की वैल्यू 1.41 अपॉन मेरे प्यारे बच्चों a - b a + b होता है a² - b²। यहाँ से आप कह सकते हो कि x बराबर 4, √2 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1.41 इंटू, आप जब इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो 3 और 1 4, 7 4 11 हासिल 1 और 1 2 और 1 3। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से अगर आप देखें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करा रहे होगे तो ये आ रहा होगा 17.8 और नीचे आप देख रहे हैं 1 बन रहा है। ये मेरे प्यारे बच्चों जो आंसर आया है, अब आपको बताना है ये सेंटीमीटर में है या फिर मीटर में है। तो आप देखिए हम लोगों ने दूरी को किस में लेके सॉल्व किया था। आप देख रहे हैं दूरी को हम लोगों ने किस में चेंज किया है, सेंटीमीटर में कर सॉल्व किया है। इसका मतलब जो ये आंसर आ रहा है ये सेंटीमीटर में है। अगर आप इस आंसर को मीटर में देना चाहते हैं तो 0.178 मीटर। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। आपको इस सवाल में यही बताना था कि आखिर वो 2 पॉइंट कहाँ पर है
कितनी दूरी पर है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। तो आप कह सकते हैं वो दूरी क्या है 0.178 मीटर। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 32 लिखा हुआ है कि 1000 माइक्रो कूलाम के विपरीत प्रकृति का मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है कि आवेश तो सेम है 1000 माइक्रो कूलाम, लेकिन एक बार प्लस लेना और एक बार माइनस लेना, कि विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी पर 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। चित्र की सहायता से परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी आपको ज्ञात करनी। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए आपको सवाल में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि 2 आवेश, पहले आवेश की वैल्यू है माइनस का 1000 माइक्रो कूलाम, दूसरे आवेश की वैल्यू है 1000 माइक्रो कूलाम। आवेश की वैल्यू सेम है लेकिन उनका साइन कैसा विपरीत है। फिर आपसे कहा गया है विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर है। इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी आपको दी गई है वो 2 मीटर की दी गई। फिर आपसे कहा गया है इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु का मतलब होता है मिडिल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखिए कैसे आप बताएंगे मिडिल में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे 2 आवेश मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, एक ये वाला आवेश मिलकर लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक ये आवेश लगा रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप देख रहे हैं एक माइनस आवेश है और एक प्लस आवेश है। अभी मैंने आपको बताया था इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है आकर्षण का मतलब होता है ऐड करना। इसका मतलब है इस वाले आवेश का विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं E1, इस वाले आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E2, बीच में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा ऐड। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि आकर्षण बल है और आकर्षण में चीज़ें क्या की जाती हैं ऐड, कहाँ पर बीच में। तो टोटल हो जाएगा वो E। मेरे प्यारे जो आप जानते हैं E का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की वैल्यू क्या है 1000। माइक्रो को जब आप चेंज करोगे तो 10 की पावर -6 बटे R। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी, टोटल दूरी 2 नहीं रखनी क्योंकि आप कहाँ पे निकाल रहे हो मिडिल में। मिडिल में मतलब इस पॉइंट की इस आवेश से जो दूरी है वो 1 हो गई, प्लस सेम यहाँ पर भी आप काम करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की वैल्यू क्या है 1000। माइक्रो को चेंज करोगे 10 की पावर -6 से, दूरी यहाँ से यहाँ तक की 1 है क्योंकि बीच में निकालने दूरी आधी आधी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हो जो ये चीज़ लिखी है वही ये चीज़ लिखी है। जैसे मैं आपसे कह दूँ x + x तो आप कहोगे 2x, उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ ऐड हो जाएगी। इसका मतलब है 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मेरे प्यारे बच्चों ये 3 जीरो है जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर -6 लिखी। कैलकुलेशन आप देखिए बहुत मज़ेदार तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप कह सकते हो कि E बराबर 2 लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 होती है, ये आपको पता है। 10 की पावर -6 10 की पावर +3 तो आप इसको देख रहे होगे -3 बचेगी। इसके बाद आप कह सकते हो कि 9 का गुणा 2 से कराओगे तो 18, पावर +9 -3 तो आप कह सकते हो +6 बचेगी, 9 में 3 चली जाएगी 6। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि जो फिजिक्स का आंसर होता है मैंने कई बार आपको बताया हमेशा मानक रूप में देने का प्रयास करना है। तो आप देख लो 18 में अगर आपसे पॉइंट पूछे तो यहाँ पे लगा है, इस पॉइंट को 1 अंक इधर शिफ्ट करोगे तो आप कहोगे कि 1.8। पॉइंट जब लेफ्ट हैंड साइड चलाते हैं तो पावर प्लस में बढ़ती है, तो 6 पावर से हो गई कितनी पावर 7 पावर। उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों आप इसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, तथा दोनों मिडिल में देखिएगा सवाल के आधा पार्ट हम लोगों ने कर लिया। तथा दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र परिकलित कीजिए। दोनों आवेशों से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो सबसे पहले 2 आवेश बना रहे हैं। पहले आवेश की वैल्यू थी -1000 माइक्रो कूलाम, दूसरे आवेश की वैल्यू थी 1000 माइक्रो कूलाम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी 2 मीटर। आपसे कहा गया दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर। तो सबसे पहले एक विद्यार्थी के लिए फिगर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वो सोचता है कि सर यहाँ पे ले लीजिए, दोनों से 4 मीटर की आ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ज़रा सोच के देखिए क्या ऐसा फिगर हो सकता है।
अगर आप इस आवेश से इसकी दूरी कह रहे हो 4 है, ये दूरी आप यहाँ से यहाँ तक कह रहे हो कि 4 है, तो आप इसकी दूरी यहाँ से देखो, क्या ये 4 हो सकती है? क्योंकि ये तो 4 है, 2 ऐड करोगे तो 6 हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा फिगर बन ही नहीं सकता। जब भी आपसे ये कहा जाए, शब्द लगाया जाए दोनों आवेशों से, तो हमेशा आप क्या करिएगा, ऊपर फिगर बनाइए, क्योंकि ये तभी संभव हो सकता है जब आप इस फिगर को ऊपर बना रहे हो या फिर नीचे बना रहे हो। तो आप देखिए दोनों से 4, इसका मतलब है कुछ इस तरह फिगर आएगा। और दोनों से 4 मीटर की दूरी पर ये 4 भी मीटर है, ये भी 4 मीटर हो सकता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी 2 मीटर की। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपने एक प्रूविंग सीखी होगी वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में और वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, 2 आपने प्रूविंग सीखी। तो अगर आप ये फिगर देखें तो ये निरक्षीय स्थिति का फिगर आ गया। और आप जानते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या है? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। यहाँ से आप कह सकते हो कि E बराबर P/r3 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ P मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, फार्मूला होता है Q × 12। R दोनों आवेशों की भी से कितनी दूरी पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो दोनों आवेशों से आप देखिए ये 4 है, यानी कि R की वैल्यू क्या है 4। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप देखें तो 9 × 10⁹ Q की वैल्यू आप देख रहे हो 1000, और 12 क्या होता है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2 मीटर अपॉन मेरे प्यारे बच्चों 4 का क्यूब होता है 64। आप इसको कैंसिल करिए 2 से, तो यह आएगा 32। अब मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करिए, इसको 8 से कैंसिल कीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गई, क्योंकि जो वैल्यू है 1000 माइक्रो को जब आप चेंज करोगे तो 10⁻⁻6 और दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी 2, तो आप इसको कैंसिल किए 32 से। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप देख रहे हो ये 9 है, 9 × 1000 1000। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लस की 9 पावर, ये प्लस माइनस की 6, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो प्लस की 3 पावर बटे 32। 8 से कैंसिल कीजिए, 8 × 4 = 32, इसको 8 से कैंसिल कीजिए, 8 × 1 = 8, 2 बचे 20 हो गए, 8 दूनी 16, 4 बचे 8 × 5 = 40। E बराबर 9 का मल्टीप्लाई कराओ, 9 × 45 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22 हासिल 2, 9 × 1 = 9, 2 11 बटे 4, 10 की पावर 3। 4 से आप इसको डिवाइड करिए तो E बराबर आएगा 4 दूना 8, 3 बच रहे हैं, 8 4 8 32, 4 1 = 4, 2 10 हो गया, 4 दूनी 8। और भी आप डिवाइड करिएगा। मेरे पास जो फिजिक्स का आंसर मानक रूप में देना है, तो आप इस पॉइंट को 2 अंक इधर शिफ्ट करेंगे, तो E बराबर 2.812 10⁵। ये मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का फाइनल आंसर मात्रक जरूर लिखें, न्यूटन बटे कूलम। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही? 2.8 × 10⁵ भी आप इसे लिख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ABC है। कोने A पर एक बिंदु आवेश 0.100 माइक्रोकूलम का है। कोने B तथा C के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर की है? तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपसे कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज इस तरह जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की भुजा इस सवाल में दी गई थी 10 सेंटीमीटर की। फिर आपसे कहा गया है कि कोने A पर 3 कोने थे A, B, C। कोने A पर जो आवेश बताया गया है 0.100 माइक्रोकूलम का। फिर आपसे कहा गया है कि B और C के मिडिल में आपको बताना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया? आखिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आया? तो आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड आवेश के कारण जनरेट होता है, तो आवेश वो है कहाँ? वो A पर रखा है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? इस तरह कुछ रेखा जाएगी, सामने से मिलाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, इसके मिडिल में बिल्कुल जाके ये रेखा मिली है। और आप एक प्रॉपर्टीज़ जानते हैं, मैथ में पढ़ा है कि जब भी समबाहु त्रिभुज के किसी भी कोने से सामने वाली भुजा पर जब परपेंडिकुलर यानी कि मिडिल से उसको मिलाया जाता है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होती है। क्या मैं कह रहा हूँ उस बात को फिर से समझें कि समबाहु त्रिभुज में
किसी भी कोने से जब सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से उसको मिलाया जाता है तो हमेशा वो 90 के एंगल पे जाके मिलती है। चीज़ों को देखिए, समझिए। आपने इस बिंदु ए से इसके BC को बिल्कुल मध्य बिंदु से मिलाया है, तो जैसे आप मिलाओगे तो ये एंगल जो बनेगा वो 90 का बनेगा। और आप जानते हो जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे तो आपको ये दूरी चाहिए होगी, तो आप क्या करोगे, यहाँ से पाइथागोरस से इस दो को निकालोगे। तो 90 के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। ये लंब है, लंब अब है कितना, क्योंकि ये मध्य बिंदु से मिलाया है, तो ये जो दूरी है वो 5 हो जाएगी। अब ऊपर भी 5, नीचे भी 5। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू आप देख रहे हो 10 सेंटीमीटर, लंब की वैल्यू जो कि ये मुझे निकालनी है, आधार की वैल्यू आप देख रहे हो 5। 10 का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों 100, लंब आपको निकालना है 5 का वर्ग 25। 25 जब आप इधर शिफ्ट कर रहे होगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर। 100 माइनस 25 यानी मेरे प्यारे बच्चों कह सकते हो 75, बराबर लंब का स्क्वायर। जब स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे तो √75 बराबर लंब, जिसको आप 5 रूट करके भी कुछ लिख सकते हैं या ऐसे ही रहने दें। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू R 9 × 10⁹। Q की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हो 0.100, माइक्रो को चेंज करोगे 10⁻⁻6 से, बटे मेरे प्यारे बच्चों R की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है ये, क्योंकि यही आवेश लगाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इस तरह लगा रहा है, यानी कि ये दूरी आपको चाहिए, और ये दूरी कितनी लंब है, यानी कि √75। मेरे प्यारे बच्चों, एक खास बात है इसमें, खास बात क्या है कि जो √75 है ये आपको ये देखना है मीटर में है या सेंटीमीटर, तो आपको अगर सर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर इसको बनाना है, मीटर में कन्वर्ट करिए इसको, तो 10⁻⁻2, और ऊपर क्या लगा R में स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए इसको 9 × 9 पावर प्लस की है, 6 पावर माइनस की, कितनी पावर बच रही, 3 पावर। और ये आप देख रहे हो लिखा हुआ है, इसका अगर मैं पॉइंट हटा रहा हूँ तो नीचे पता है कितने जीरो आएंगे, 3, क्योंकि 3 अंक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 100 गुणे, इस पॉइंट को हटाया तो आप कह रहे हो नीचे कितने जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं। और ये जब 75 का स्क्वायर जब कर रहे होगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 75, और मेरे प्यारे बच्चों जब इसका स्क्वायर कर रहे होगे तो 10⁻⁻4। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही, फिर से देखिए 9 ये लिखा है, 9 पावर प्लस की, 6 पावर माइनस की, तो आप कहोगे 3 पावर बचेंगे। पॉइंट जब इसका हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आएंगे, ऊपर क्या बचेगा 100, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 75, -2 की जब स्क्वायर करोगे तो -4 पावर हो जाएगी। अब देखिएगा मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए तो ऊपर 10⁻3 है और 10⁻3 भी लिखा है, क्योंकि 1000 का मतलब होता है 10⁻3, तो ये टोटल 10⁻3 इससे कैंसिल। क्या आपको बात समझ में आ रही है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको आप कैंसिल करिए 25 से, 25 × 75, 25 × 4 100, 3 × 3 9। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बच रहा है, ये 3 और ये कितना 4, और नीचे पावर कितनी बची -4, इसको आप ऊपर शिफ्ट कर दीजिए तो +4। तो E बराबर 4 × 3 12 गुणे 10 की पावर मेरे प्यारे बच्चों 4। और फिजिक्स का आंसर मानक रूप में दिया जाता है, तो 12 में आप कहीं पॉइंट नहीं देख रहे, इसका मतलब लास्ट में पॉइंट है। इस पॉइंट को 1 और 2 के बीच में शिफ्ट करोगे तो 1 पावर प्लस की और बढ़ जाएगी। तो ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल का फाइनल आंसर रहा। तो आप देख रहे हैं कि आपको मैं मैथड तो सिखा ही रहा हूँ कि आपको कैसे सवालों को लगाना है, लेकिन जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा फास्ट है और सबसे ज़्यादा सरल है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन लोगों ने यूज़ की है वाकई बहुत ज़्यादा शानदार है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 34 त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। कोने A तथा B पर क्रमशः 50/3 गुणे 10⁻⁻9 तथा -50/3 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम के आवेश है। इनके कारण कोने C पर आपको बताना है कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र व दिशा कैसी। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपसे कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो आपने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज बनाया। और आप देखिएगा इस सवाल को हम लोग कितने अच्छे मेथड से लगाने वाले हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये हम लोगों ने एक समबाहु त्रिभुज जनरेट कर लिया, बना लिया।
ये ए कोना है, ये मान लेते हैं बी, ए सी। कोने ए पर जो आवेश रखा है वो 50/3 × 10⁻⁻9 बताया गया। बी पर जो आवेश है वो माइनस का 50/3 10⁻⁻9 है। और समबाहु त्रिभुज की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो साइड उसकी दी गई है वो 0.05 है और तीनों बराबर होंगे, क्योंकि सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर उसे कहते हैं समबाहु। आपको बताना है कि कोने सी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने देखा है इस सवाल को कि जो बच्चे क्या करते हैं या अदर यूट्यूब जो चैनल होते हैं वो इस सवाल को इतना ज़्यादा लंबा बता देते हैं कि 1 से 2 पेज चले जाते हैं उसको लिखते लिखते, तो बच्चा कंफ्यूज, और वो क्या करता है फिर चीज़ों को याद करना शुरू करता है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी देखिएगा मैं इसका सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ मात्र कुछ ही लाइनों में, और इतना आसान कैलकुलेशन कि जितना कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी हो विद इन सेकेंडों में इन सवालों को कर सकता है। आप बस ये देखिए कि इसका जो फिगर है वो निरक्षीय स्थिति से मैच कर रहा है, और आपको पता है कि निरक्षीय स्थिति तभी संभव है जब इसमें वैद्युत द्विध्रुव बनता है। और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो ये माइनस आवेश से प्लस आवेश, तो आप देख रहे हो वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है। इसका मतलब जो ये फिगर है निरक्षीय स्थिति को दिखा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सी पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो आप कह सकते हो कि E बराबर 1/4πε0 P/r³। अब समस्या ये है, किसी विद्यार्थी को निरक्षीय स्थिति वाले की ये फार्मूला तो याद है लेकिन उसका प्रूविंग नहीं जानता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप फिजिक्स मेरे चैनल पे जाइए, फिजिक्स की एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, इस नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ पर आपको फिजिक्स के A to Z हर एक प्रूविंग मिलेगी और सबसे आसान तरीके से समझाई गई। आप चाहिए वहाँ पे हर एक प्रूविंग को देखिए और बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को सीखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पर मैंने आपको ये प्रूव कराया निरक्षीय स्थिति का फार्मूला। तो E बराबर 1/4πε0 9 × 10⁻9 P, जिसका फार्मूला होता है Q × 2L। इसके बाद नीचे आप देख रहे हो R का मतलब दूरी, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 0.05। मेरे प्यारे बच्चों, इस साइड को मैं 3 बार लिख रहा हूँ क्योंकि क्यूब लिखा हुआ है। अब आप देखिएगा, बहुत ही आसान तरह से मैं इसकी कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, मात्र 1 मिनट रुकिए। देखिए कैसे। E बराबर 9 × 10⁻9। इसके बाद Q की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आप देखो क्या है। Q की वैल्यू है, आवेश की वैल्यू 50/3 10⁻⁻9। फिर क्या लिखा है 12 मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी, 0.05 बटे में आप देख रहे हो 3 बार लिखा गया है किसको, 0.05 को। तो 3 बार लिख देते हैं, 0.05 × 0.05, फिर एक बार और लिख दे रहे हैं 0.05। अब आप देखिएगा इसकी कैलकुलेशन कितनी आसान है। आप देख रहे हो एक बार ये पूरा कैंसिल हो रहा है, पावर प्लस की 9 माइनस की 9 कैंसिल। अरे बात समझ, 3 से जब 9 को काटोगे तो 3 × 3 = 9। अब मेरे प्यारे बच्चों आप देखो क्या बचा है, ये 3 और ये ऊपर क्या बचा 50। अब एक बात और देखिए, जब इस पॉइंट को आप हटा रहे होगे तो ऊपर कितने 0, 2 0। इस पॉइंट को हटाओगे ऊपर कितने 0, 2 0, 2 इसके 0, 2 इसके 0, कितने 4 0। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻4 लिख सकते हैं। और नीचे अब यहाँ पे क्या बचेगा 5 और यहाँ पर भी क्या बचेगा 5। कुल मिलाकर क्या किया, इसका पॉइंट हटाया, इसका पॉइंट हटाया, 2 0 इसके, 2 0 इसके, यानी टोटल कितने 0, 4 0। अब मेरे प्यारे बच्चों 5 का गुणा 5 से कराओगे 5 × 25, और 25 को जब 50 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 25 दूना 50, यानी E बराबर 3 दूनी कितना 6 × 10⁻4। उम्मीद करो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा शानदार सॉल्यूशन आपने आज तक इससे पहले इसका कभी नहीं देखा होगा। किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में, सारी चीज़ें समझ में आ रही। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब P, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं P। बहुत ही आसान सा सवाल है और ऐसा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का आ जाता है और लगभग देखा गया कि हर साल ये क्वेश्चन इस तरह से रिपीट करता है। तो सबसे पहले क्या कहा गया आपसे कि एक इलेक्ट्रॉन है
तो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ये, और एक प्रोटॉन है। यहाँ पे बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वैल्यू सेम बट साइन अपोजिट, इट मीन्स 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। और दोनों आवेशों के जो बीच की आपको दूरी बताई गई है 0.53 एंगस्ट्रॉम। आपको बताना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब आपको P बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि जो P का फार्मूला होता है वो Q इंटू 12। यहाँ से आप कह सकते हो कि P बराबर Q की वैल्यू आप देख रहे हो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, 12 का मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी 0.53, और एंगस्ट्रॉम को चेंज करते हैं 10 की पावर माइनस 10 से। अब मेरे प्यारे बच्चों 16 का गुणा आप 53 से कराओ, तो 16 × 48 के 8 हासिल 4, 16 का गुणा 5 से 80 और 4 हासिल 84। अब मेरे प्यारे बच्चों 2 अंक ये, 1 अंक ये, 3 अंक बाद दशमलव यानी यहाँ पर आ गया, इंटू 10 की पावर माइनस 19 माइनस 10 माइनस 29। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो फिजिक्स का आंसर है वो मानक रूप में दिया जाता है। मानक रूप का मतलब होता है 1 अंक बाद दशमलव। और आप सोच रहे होंगे सर 1 अंक बाद दशमलव है तो ये 0 लिखा है, 0 मान्य नहीं है। इस पॉइंट को आप 1 अंक इस बार इधर शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड चलाने पर दशमलव किस में बढ़ता है, पावर किस में बढ़ती है, माइनस में बढ़ती है। तो माइनस के 29 लिखिए, 1 अंक शिफ्ट करेंगे तो एक और माइनस की आ जाएगी। इसका मतलब है कि जो P की वैल्यू है 8.48 इंटू 10 की पावर माइनस का 30। तो उम्मीद करो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मात्रक आप जरूर लिखिए, आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है वो कूलाम इंटू मीटर होता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं इसके आगे के सवालों में हम लोग कल। जय हिंद, गुड नाइट।